सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी मैं आपको अपना एक अनुभव बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, किसी भी आदमी के हाथ में कोई चीज़ प्राप्त करना संभव नहीं है। जैसे आप चाहें कि मैं कुछ प्राप्त कर लूं, कोई आध्यात्मिक चीज़ प्राप्त कर लूं या कोई शक्ति प्राप्त कर लूं, ऐसे आप नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, ये एक जनरल सा नियम है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपके पास पात्रता होनी चाहिए, वो खुद आपके पास आएगी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास गुरु नहीं है, लेकिन अगर आप पात्र हैं तो गुरु स्वयं आपके पास आ जाएंगे। यू डोंट हैव टू गो एंड सर्च अ गुरु, द गुरु विल कम टू यू, बट यू डेवलप दैट पात्रता, that potential you should have, that can attract that good energies and vibes and those gurus which are roaming around in this universe, and there are infinite energies, I am telling you. So don't run towards anything, this is my advice. Things will come to you, okay? Make yourself so good. ये कुछ ऐसे समझो जैसे कि अगर एक आप में योग्यता है तो कई सारे लोग आपके पास आएंगे पूछने, तो वैसे ही एक अगर आप में शक्ति है तो आपके पास चीज़ें हैं, तो अगर आपके पास पोटेंशियल है, पात्रता है, तो शक्तियाँ आपके पास खींची चली आएंगी। उसमें कोई आपको प्रयास करने की या आयास करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने प्रयास और आयास से कुछ कर भी कुछ नहीं सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड और सेंसेस की एक लिमिटेंसी है और आप उतना ही सोच सकते हैं। खैर, मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ कि कैसे शक्तियाँ प्रवेश करती हैं आपके अंदर। 3 दिन या 4 दिन पहले की बात है, थोड़ा मेरे यहाँ पे थोड़ा दर्द हो रहा था, यहाँ होता रहता है अक्सर दर्द, तो यहाँ से एनर्जी थोड़ा रिलीज़ हुई थी। तो जब एनर्जी यहाँ से धीरे धीरे करके रिलीज़ होती है इस तरफ, तो एक झंझनाहट टाइप की होती है। ठीक है, तो काफ़ी पसीना वसीना आता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, बड़ा अजीब सा हो जाता है, आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो खैर, मैं ऐसे ही बैठा था, मैं खाना खा रहा था, तो मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। खैर, अब मैंने उतना अधिक सीरियसली लेना बंद कर दिया, क्योंकि ये रोज़ ही कुछ ना कुछ होता रहता है मेरे साथ, इसलिए मैं सोचता हूँ चलो ये भी कुछ हो गया। खैर, मैं रात को सो रहा था तो देखिए, सो रहा था मैं, यहीं पे मेरा बेड है सामने, मैं इसी में सोता हूँ। तो पता नहीं रात में कितने बज रहे थे, मुझे नहीं मालूम है। तो इस तरफ से फ्रॉम दी राइट हैंड साइड, वैसे उस तरफ से देखा जाएगा तो वो लेफ़्ट हैंड साइड पड़ेगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड से देयर वॉज अ ब्लैक ग्रेन, मतलब एक काला काला ग्रेन जैसी एक कोई चीज़ थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पावर्स हैं जो यूनिवर्स में टहलती रहती हैं और समय समय पर अपना कार्य करने के लिए आपके अंदर आ जाती हैं। सो व्हाट दैट ग्रेन्ड क्लाउड था, वो एक काला काला बहुत अजीब सा, वो मेरे यहाँ, मैं लेटा था ऐसे, तो मेरे यहाँ पे आके बैठ गया। ठीक है, ऐसे बैठा और उसने इसके अंदर घुस गया। आप मानेंगे नहीं, वो पूरा का पूरा जो क्लाउड था वो इसके अंदर घुस गया मेरे अंदर। और जब से वो घुसा है पिछले 3 दिन से, तब से बहुत ज़्यादा एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूँ। इसमें कोई दोराई नहीं है। पहले मैं बड़ा थका सा रहता था, तो थोड़ी उसने मुझे एनर्जी भी दी है। तो ये कि किसी कुछ करने के लिए आई होगी पावर। देखो, तो ऐसा है ना, तो देयर आर मेनी पावर्स विच विल कम फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जिसकी ज़रूरत होती है। ये ऐसा नहीं है कि एक साथ सारी पावर्स आ जाएंगी या तुम एकदम से कोई चमत्कार कर दोगे, नहीं। 1 by 1 as per the requirement they will be sent from the place where they actually reside, and according to the need of the God, according to the need of the kriya and the purpose. The point is you must have faith and you should wait. ठीक है, अपना भगवान कृष्ण पे, जिस भी भगवान पे आपका फेथ है, वो बनाए रखिए। तो वो चीज़ें क्या है, धीरे 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 करके आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।